हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे बच्चों हम, और हम कर रहे हैं पेपर सॉल्विंग। ठीक है, 2023 का जो पेपर था आपका, उसी के क्वेश्चंस को वन बाय वन हम सॉल्व कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि लगभग हम सारे क्वेश्चंस उसके सॉल्व कर लें। तो बच्चों, अब जो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन वो ये रहा ट्रिग्नोमेट्री से, त्रिकोणमिति से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन होगा जरूर, है ना। जब आप एक्सरसाइज कर रहे थे तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, सॉल्व भी किया था ये। तो इसको फटाफट क्या करना होता है प्रूव में। देखिए, एक तो दो पक्ष आपको दिए होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड, एक बायां पक्ष, एक दायां पक्ष। तो आपको क्या करना है भाई, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए और धीरे धीरे जैसे आप सॉल्व करेंगे वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए और इसको इक्वल प्रूव करना है राइट हैंड साइड के। कुछ यहाँ पे आइडेंटिटीज भी आपकी लगेंगी, तो उनको भी आप देखना है कि कौन सी आइडेंटिटीज आप लगाएंगे, तो वो याद होनी चाहिए आपको, है ना। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसे ही और भी आपके पास बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, वो पता होनी चाहिए। तो चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, प्रूव कीजिए। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं अब तक आपने काफी हद तक तो इसको सॉल्व कर लिया होगा, कुछ बच्चों ने इसको पूरा भी सॉल्व कर लिया होगा। अब साथ में इसको करते हैं हम। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड आप ले लीजिए, बायां पक्ष जिसको हम बोलते हैं क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर, साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको पता है कि जो ए स्क्वायर होता है, बिकॉज ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो पता है ना बच्चों आपको। तो बस इसी चीज को हम ध्यान रखते हुए क्या करेंगे, 2ab है। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या करना है हमें। तो बच्चों, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए फिर से मैं आपको बता देता हूं। जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, एक बार फिर से लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष क्या है आपके पास, ये है साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस उसके बाद है आपके पास कोस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर। ये है बच्चों। यहां पे आपको क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम सॉल्व करते रहेंगे। तो क्या है, देखिए, अब मुझे पता है बिकॉज ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो इसका होल स्क्वायर है। क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो यही हम अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर 2ab करेंगे तो 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए। ठीक है बच्चों, ये कर लिया। उसके बाद ये जो दूसरे वाला ब्रैकेट है इसको ओपन करेंगे हम, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहां पे भी करेंगे, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ये चीज समझ में आई बच्चों। अब देखिए, अगर हम इसको एक साथ कर दें,
इन दोनों को एक साथ लिखते हैं तो क्या होगा, चलिए इनको एक साथ लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये आ जाएगा। क्या बच गया उसके बाद, यहां बच गया कोसेक स्क्वायर ए प्लस एक है आपके पास सेक स्क्वायर ए, इसको भी लिख लीजिए सेक स्क्वायर ए, प्लस फिर आ जाता है 2 साइन ए कोसेक ए, 2 इंटू साइन ए कोसेक ए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्लस 2 कॉस ए सेक ए, ठीक है। ये चीज क्लियर है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे एक चीज हमें पता है कि भाई जो साइन ए होता है, साइन ए होता है वो किसके बराबर होता है, 1 बाय कोसेक ए के, ठीक है। साइन ए को 1 बाय कोसेक ए लिख सकते हैं या फिर कोसेक ए को 1 बाय साइन ए लिख सकते हैं। उसके बाद जो कॉस ए होता है वो होता है 1 बाय सेक ए। ये अगर हमें पता है तो भाई यहां पे देखिए ये चीज जो है कॉस ए और यहाँ पे साइन ए, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए की जगह 1 बाय कोसेक ए, बाकी सब एज इट इज लिख लेंगे। और एक चीज और है, ये भी यहीं पे कर दें। देखिए एक चीज और पता है हमें, क्या पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये एक आइडेंटिटी है ना, तो ये भी पता है। तो देखिए यहाँ पे जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है, इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको 1 लिख सकते हैं, लिख लीजिए। मैं इसका पेन का कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसकी जगह 1 आ गया, बाकी को एज इट इज छोड़ दिया, छोड़ दीजिए अभी। कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, इनको एज इट इज छोड़ देंगे हम इन दोनों को। क्लियर है। अब देखिए 2 साइन ए इंटू कोसेक ए है, तो यहां पे आप लिख देंगे प्लस 2 साइन ए की जगह क्या लिख देंगे, 1 बाय कोसेक ए, 2 इंटू 1 बाय कोसेक ए इंटू कोसेक ए। भाई ये कोसेक ए तो यही रहेगा, साइन ए की जगह मैंने 1 बाय कोसेक ए लिख दिया, बिकॉज वी नो दैट साइन ए इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक ए। उसके बाद प्लस करेंगे और यहाँ पे देखिए 2 इंटू कोसेक ए की जगह क्या लिखेंगे आप, 1 बाय सेक ए इंटू सेक ए। ये चीज क्लियर है। अब यहां से देखिए हमारा ये कट जाएंगे, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कट गया है ना। क्या बच जाएगा, यहाँ पे है 1, ये है 2 और ये है 2, तो इनको मैं एक साथ लिख दूंगा। बाकी उसके बाद है कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, इनको मैं एक साथ लिख दूंगा। और उसके बाद यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी आपकी लगने वाली है, ठीक है बच्चों। तो पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो बच्चों ये चीज क्लियर है, आगे करते हैं इसको कंटिन्यू। तो अब देखिए 1 प्लस 2 लिख देंगे सबसे पहले, तो 1 प्लस टू ये आ गया, 1 प्लस टू। उसके बाद क्या है, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए भी लिख देंगे। सेक स्क्वायर ए, ये क्या है आपका, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो रहा है ना, पता होना चाहिए आपको। अब इनको तो आप ऐड कर लीजिए, क्या आ जाएगा, 1 प्लस टू 5 आ गया, प्लस अब देखिए कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए क्या होता है बच्चों, इसको हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे। तो कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए क्या होता है, यहाँ पे आपको आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। आइडेंटिटीज कौन सी हैं, अब मुझे पता है, देखिए मैंने आपको ट्रिक्स भी बताई थी इनको याद करने की, कि कॉट एंड टेन, कॉट और टेन हमेशा घटेंगे
और सी से सी घटाएंगे, ये याद रखना है। तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, सी से सी घटेगा, कॉट और टेन घटेगा, तो मैंने कोसेक स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए घटा दिया और सेक स्क्वायर ए से मैंने टेन स्क्वायर ए को घटा दिया। ये चीज समझ में आ गई बच्चों? अब देखिए, यहीं से हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, कौन सी? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए है ना। तो अगर मैं इसको लिखूं कोसेक स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए को मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा, यहां से ये आ गया। और यहां से देखिए, अगर सेक स्क्वायर ए को यहीं रखूं और टेन स्क्वायर ए को राइट हैंड साइड लेके जाऊं तो माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आ जाएगा, है ना। इससे ये आ गया। ये चीज क्लियर है? ये आइडेंटिटीज आपको पता है तो आप क्या कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ गया। उसके बाद सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ऐड कर दीजिए, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, कितना आ गया, 7 प्लस ये आ गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए। क्या यही हमारा राइट हैंड साइड था? देखिए, चेक कर लीजिए, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। नोट डाउन कर लीजिए, ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है आपका। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बड़े इजीली आप ग्रैब कर सकते हैं 4 मार्क्स। इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अगला सवाल करते हैं। अब ये सबने नोट डाउन कर लिया है ना। अगर किसी को डाउट लगता है इस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हैं आप। ये देखिए, अब ये सवाल है हमारे पास, क्या है, 21th क्वेश्चन है। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है। 4 मार्क्स के लिए ये सवाल होगा आपका। कितने मार्क्स के लिए? 4 मार्क्स के लिए। क्या बोला गया है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी a toy is in form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of the same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the टॉय। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक खिलौना है, एक टॉय है, और टॉय की आपको कुछ चीजें दी गई हैं। क्या चीजें दी गई है, किस फॉर्म में है? टॉय है एक कोन। कौन पता है, शंकु। शंकु के आकार का है, कौन के आकार का है, लेकिन वो कौन किस चीज के ऊपर चढ़ा हुआ है? वो हेमिस्फेयर के ऊपर, एक अर्धगोले के ऊपर चढ़ा हुआ है। उनकी डायमेंशंस दे रखी हैं। अब क्या है, जो कौन है, शंकु है, उसकी त्रिज्या है, रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, और कुल जो ऊंचाई है खिलौने की वो 15.5 सेंटीमीटर है। अब अगर इसकी आप फिगर या फिर डायग्राम, इसको बोल लीजिए, ये बनाने की कोशिश करेंगे तो कुछ ऐसा आप बना पाएंगे। ये क्या है, ये एक अर्धगोला है। ठीक है, ये एक अर्धगोला है, हेमिस्फेयर है, इसके ऊपर शंकु चढ़ा हुआ है कुछ इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, ये एक खिलौना हो गया, ये एक खिलौना हो गया। तो इसमें आपको क्या दी गई है, ये जो त्रिज्या है, ये जो त्रिज्या है, रेडियस है किसका, शंकु का, शंकु के आधार का रेडियस ये 3.5 सेंटीमीटर है। क्लियर है? और क्या दिया गया है, जो कुल ऊंचाई है खिलौने की, कुल ऊंचाई है वो भी आपको गिवन है यहाँ पे, कितनी, 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल सरफेस एरिया इस खिलौने का कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं आप। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो ये है मेरा सवाल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बच्चों एक तो आपको जो नीचे हेमिस्फीयर दिया गया है उसका बाहर वाला जो एरिया है, ठीक है, वो निकालना पड़ेगा। कौन सा एरिया है, ये कर्व सरफेस एरिया है, इसका सिर्फ कर्व सरफेस एरिया है, क्योंकि जो ऊपर का हिस्सा है वो तो कौन से ढका गया, तो बाहर क्या दिख रहा है आपको, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। फॉर्मूला आपको आता है, इजीली निकाल सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज है, हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है कोन का, ठीक है, कोन का कर्व सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला आपको पता है। तो फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। जो चीजें आपको गिवन है उनको आप लिख लेंगे। देखिए अब एक चीज मैं बता दूं कि अगर इस खिलौने की जो पूरी ऊंचाई है, ठीक है, वो कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर, तो यहां से कौन की ऊंचाई कितनी होगी ये तो बता सकते हैं इजीली। कैसे, देखिए जो ये नीचे हेमिस्फीयर है इसकी तो हर तरफ ये रेडियस ही है, नीचे से यहां तक अगर मैं देखूं तो ये त्रिज्याई तो है। तो अगर 15.5 में से 3.5 आप घटाएंगे तो ये ऊंचाई आ जाएगी कोन की, ठीक है, शंकु की ऊंचाई आ जाएगी। तो 15.5 में से अगर 3 घटाएंगे तो 12 सेंटीमीटर आ गया, ये 12 सेंटीमीटर। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों और इसको फटाफट सॉल्व करके आंसर बताएंगे आप कि क्या आंसर आता है। तो ठीक है बच्चों, जिसका आंसर आ गया है फटाफट आप अपना आंसर शेयर कर दीजिए, आंसर बता दीजिए आप अपना। बाकी बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे किस प्रकार से ये देखिए आप। तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है वो लिख लेंगे, ठीक है, क्या क्या गिवन है वो लिख लेंगे। तो जो अर्धगोला है, ठीक है, अर्धगोला है, उसकी मुझे बताइए त्रिज्या कितनी होगी, उसकी त्रिज्या कितनी होगी। जब बोला गया है कि हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, ठीक है, सेम रेडियस यानी सेम त्रिज्या, उसी त्रिज्या वाला अर्धगोला है। कौन सी त्रिज्या, जो शंकु की त्रिज्या है ना। तो मुझे बताइए जो अर्धगोला है, अर्धगोले की त्रिज्या किसके बराबर है, इसको आर मान सकते हैं, ये शंकु की त्रिज्या के बराबर है, शंकु की त्रिज्या के बराबर है, इसको भी आर मान लीजिए, और ये है 3.5 सेंटीमीटर। दोनों त्रिज्या सेम है ना, तो 3.5 सेंटीमीटर तो आ गई इनकी त्रिज्या। अब हमें क्या दिया हुआ है, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दी गई है, यानी टोटल हाइट ऑफ द टॉय, ये दी हुई है, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, ये गिवन है। तो यहाँ पे इंग्लिश में बच्चों लिखना है तो लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, इसको हम बड़ा H मान लेते हैं। वैसे इसकी जरूरत है नहीं क्योंकि ये कहीं यूज नहीं होगा, ये सिर्फ हाइट ऑफ कोन निकालने के काम आएगा। क्या है ये है 15.5 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, हाँ इसको H मान लेते हैं। और क्या होगी ये, जो खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई है 15.5, उसमें से त्रिज्या घटा देंगे आप किसकी, हेमिस्फीयर की, अर्धगोले की, है ना, क्योंकि इतनी ऊंचाई तो अर्धगोले की त्रिज्या ही है, ये 12 सेंटीमीटर आ जाती है आपकी शंकु की ऊंचाई। इतना क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और दूसरा क्या चाहिए हमें, हमें जो शंकु है
तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, जो शंकु है उसकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, उसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो फॉर्मूला अगर आपको पता है, वही अर्धगोले का क्या फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया का, इसका है 2 पाई आर स्क्वायर, और जो शंकु है उसका क्या है पाई आर एल। तो देखिए अर्धगोले के लिए तो 2 पाई आर स्क्वायर है, आर हमारे पास है, लेकिन जो शंकु में पाई आर एल चाहिए, एल तो यहाँ पे नहीं है, आर है हमारे पास और एच है ना, एल चाहिए हमें, तो एल निकाल लेंगे। एल कैसे निकालेंगे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी एल हो जाता है। क्या होती है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, देखिए यहाँ पे आपको एल निकालना है, एल ये होगी स्लांट हाइट है ना। तो हम क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पे हाइट है, ठीक है, जो एच है उसका स्क्वायर करेंगे प्लस उसमें आर का स्क्वायर ऐड कर देंगे, यही होता है। तो फटाफट इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना है ये, 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, ठीक है, इस पूरे का अंडर रूट। तो फटाफट आप क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 3.5 का 35 का ही करके देख लीजिए आप कैसे करते हैं। इसकी ट्रिक हमने सीखी थी बच्चों, अगर याद हो तो। यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर लेंगे और इधर क्या करेंगे, 3 में 1 जोड़ के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 चौक 12, ठीक है ना। तो 1225 आ जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसको। तो ये सबने कर लिया है बच्चों नोट डाउन, आगे इसको कंटिन्यू करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, हमें एल चाहिए है ना। ये कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 आ गया, और 3.5 का स्क्वायर कितना आ गया, 3.5 का स्क्वायर आ गया 12.25 है ना, यही आ जाएगा। तो इसको ऐड कर देंगे आप, जोड़ देंगे, 144 प्लस 12 कितना होता है 156, 156.25 एज इट इज आप लिख देंगे, ठीक है। क्लियर है। तो उसके बाद क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है, अंडर रूट निकालना है। बेसिकली आपको ये बताना है कि 15625 किसका स्क्वायर है ना। तो अगर आप देखेंगे 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और 125 का स्क्वायर होता है 15625, अगर पॉइंट को हम अभी ना देखें तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ जाएगा एल। तो अगर एल आ गया तो हम इजीली निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, जो शंकु है उसका कर्व सरफेस एरिया। तो आपसे पूछा क्या गया है, ये देखिए, आपसे पूछा गया है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, वही निकालना है ना। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, क्या हो जाएगा, जो आपके पास शंकु है उसका कर्व सरफेस एरिया है ना। तो लिख लीजिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। क्लियर है।
फॉर्मूला अब आपको पता होगा, फॉर्मूला पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या होगा ये पाई आर एल, पाई आर एल तो हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, और 2 पाई आर स्क्वायर हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है बच्चों, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो पाई कॉमन आ जाएगा और आर कॉमन आ जाएगा, है ना। पाई और आर कॉमन आ गए, यहाँ पे एल बच गया और यहाँ पे 2r बच गया। ठीक है, अब वैल्यूज रख लीजिए, वैल्यूज रख दीजिए। क्या वैल्यूज हमें रखनी है, कुछ नहीं दिया तो पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे, और आर है 3.5, और क्या है हमारे पास भाई एल है, एल तो अभी निकाल लिया हमने, ये लिख देंगे। तो पाई है 22/7, आर है 3.5 लिख लेंगे, एल है अभी निकाला 12.5 प्लस 2 इंटू आर है 3.5, यही है। इसको आगे करते हैं। देखिए यहाँ पे डेसिमल हटा के नीचे 10 लिख दीजिए, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, और ये 2 11 जा 22। ठीक है, ये कट गया तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 11 इंटू, अब 12.5 है ब्रैकेट में, एज इट इज लिख दीजिए, प्लस 3.5 इंटू 2 कितना होता है, 7 होता है, तो ये लिख देंगे। उसके बाद 11 इंटू 12 प्लस 7 कितना होता है, 19, तो 19.5 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 इंटू 19.5 कितना आ जाएगा, 11 पचे 55, 5 हासिल, 11 इंटू 9 हो जाता है 99, 99 प्लस 5 104, 10 हासिल, 11 कम 11 और 10 21, तो ये आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ठीक है, लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है नोट डाउन। अगर कोई डाउट लग रहा है बच्चों आपको, पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ये आ गया था आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से एक क्वेश्चन 4 नंबर का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से ही एक और क्वेश्चन है इसी के ऑप्शन में। ठीक है, अथवा या और करके ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इन दोनों में से जो आपको इजी लगता है कोई एक अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। लेकिन हम यहाँ पे दोनों ही करेंगे ताकि आपको पता लग जाए कि भाई टफ दोनों में से कोई नहीं है। बस ये है कि आपको कैलकुलेशन जिसकी इजी लगती हो वो आप कर सकते हैं। ये भी कितने का है, 4 मार्क्स का ही है। कोई सा क्वेश्चन करेंगे जो अभी किया हमने वो या ये, आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन एक ही क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे। पानी से आशंकित भरे आंशिक आंशिक भरे एक बेलनाकार बर्तन में 5 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला डाला है। बर्तन के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है। यदि गोला पूर्णतः डूबा हो तो पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा। मतलब क्या बोला गया है, a sphere of diameter 5 centimeter is dropped into a cylindrical vessel partly filled with water. The diameter of the base of the vessel is 10 centimeter. If the sphere is completely submerged, by how much will the level of water rise? तो यहाँ पे समझना बच्चों, क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई एक आपके पास क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंड्रिकल वेसल है। ठीक है, सिलेंड्रिकल वेसल यानी एक क्या है, बेलनाकार बर्तन है। बेलनाकार जो बर्तन है कैसा होगा, यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा देता हूं। ये बेलनाकार बर्तन हो गया बच्चों, क्लियर है। अब क्या बोला गया है कि इस बर्तन में ये पार्टली फिल्ड है। पार्टली फिल्ड यानी भाई आंशिक भरा है, ये पूरा ऊपर तक नहीं भरा है, ये थोड़ा बहुत भरा है नीचे, क्लियर है।
अब क्या बोला गया है कि इसमें एक 5 सेंटीमीटर व्यास का गोला डाला गया है। ठीक है, तो क्या बोला गया है इसमें, स्फीयर ऑफ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड। तो इसमें 5 सेंटीमीटर जो डायमीटर है उसका स्फीयर डाल दिया गया है, जबकि इसके बेस का डायमीटर कितना है, डायमीटर ऑफ बेस ऑफ, तो यहाँ पे क्या है, इसका डायमीटर गिवन है बच्चों आपको। डायमीटर कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो रेडियस तो निकाल सकते हैं आप अगर डायमीटर पता है तो। अब 5 सेंटीमीटर डायमीटर का, 5 सेंटीमीटर का डायमीटर है और एक स्फेयर यहाँ पे डाला गया है इसमें। ठीक है, ये स्फेयर डाल दिया गया है। क्लियर है बच्चों? तो अब सोचिए, इमेजिन करने वाला सवाल है बच्चों ये। ठीक है, अब पहले क्या हुआ था कि पहले ये पानी यहां तक भरा होगा, ये मान सकते हैं पानी यहां तक भरा था इसमें। ठीक है, पानी यहां तक भरा था, ऐसे आप मान लीजिए कि इसमें इस लेवल तक पानी भरा था। मैं इसको कलर भी कर देता हूं ताकि आपको पता लग जाए अच्छे से। अब क्या किया है, अब बोला गया है कि भाई स्फीयर डाल दिया गया है इसमें, पार्टली फिल्ड विद वाटर, और स्फीयर अगर पूरा डूब गया है, इसमें डालने के बाद क्या है, स्फीयर पूरा डूब गया है, तो स्फीयर जितना डालेंगे, ठीक है, तो अब बात समझना बच्चों, जितनी स्फीयर की वॉल्यूम होगी उतना पानी ऊपर आएगा। किसी भी बाल्टी में आप देखना, कोई चीज अगर ईंट डालेंगे ना, तो जितना वॉल्यूम ईंट का होगा, जितना आयतन उस ईंट का होगा, उतना पानी बाहर निकल जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे ये पूरा नहीं भरा है, यहाँ पे तो ये पार्टली फिल्ड है, तो इसीलिए जितना आयतन इस स्फेयर का होगा उतना ही पानी क्या हो जाएगा, लेवल बढ़ जाएगा, पानी का ऊपर की तरफ आ जाएगा, है ना। तो पहले यहां तक था, अब यहां तक आ गया, तो देखिए इतना पानी ऊपर उठा है। ये किसके बराबर है, ये स्फीयर की वॉल्यूम के बराबर है। तो हमें बेसिकली क्या बताना है, बाय हाउ मच विल द लेवल ऑफ वाटर राइज। तो जो ये एच मैंने बोला है, ये क्या है, पानी का लेवल जो उठा है वो मैंने यहाँ पे एच नाम दे दिया है उसको। ठीक है, ये हाइट बोल दी है मैंने। तो एक चीज और समझना कि जो ये पानी है ये किस बर्तन में है, किस शेप का है, ये तो भाई सिलेंड्रिकल शेप है, और जो ये है जो हमारे पास गोला है वो स्फेरिकल शेप है। तो अगर मैं इन दोनों की वॉल्यूम कंपेयर करूं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, है ना, तो उससे एच निकालने में आसानी होगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इनकी जो वॉल्यूम्स है वो कंपेयर करके आप ये हाइट निकाल सकते हैं। और हाइट क्या है, द लेवल ऑफ वाटर राइज। ठीक है, कितना पानी का स्तर बढ़ा है वो है यहाँ पे। क्लियर है बच्चों? तो इसको आप नोट डाउन करेंगे और फटाफट इसको सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, आपको डायमीटर गिवन है दोनों का, तो डायमीटर अगर गिवन है तो ये कितना है, 5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर, तो रेडियस आप इजीली निकाल सकते हैं। चलिए फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। तो ठीक है बच्चों, देखिए एक क्वेश्चन तो हमने किया इसका, है ना, यहाँ पे क्लास में, लेकिन ये वाला अगर आप होमवर्क में करेंगे तो आपको भी पता लग जाएगा कि भाई कितनी चीजें आपको समझ में आ रही हैं और ये चैप्टर आपको कितने अच्छे से आता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि होमवर्क में इसको कंप्लीट करके ला पाए। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।